को तो कोई पकड़ना नहीं चाहता है, छोटे मछली पर सारे लोग हाथ डालते हैं। तो इसलिए वहाँ की समस्या है कि पूरी तरह प्रशासन मौन बना ले कि 15/18 को अतिक्रमण मुक्त करवाना है। नमस्कार, न्यूज़ ऑन बिहार देख रहे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। खबर की रुख करते फिर एक बार 15/18 प्रखंड बाजार से, जहां पे आप देख सकते हैं लगातार जो जाम की भीषण समस्या है, लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। लगातार बस स्टैंड से लेकर के गुमती चौक आने के लिए आदमी को 1 घंटा तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने कहा कि अगर इसी तरह से जाम की समस्या रही तो वे लोग उग्र आंदोलन के बाद हो रहे हैं। आप देख सकते होंगे हमारा विजुअल के माध्यम से कि किस कदर बाज़ार में जाम पड़ी हुई है और लगातार लोगों के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। हालांकि इस जाम में चाहे थाना का गाड़ी हो, चाहे सीओ साहिबा का गाड़ी हो और चाहे एम्बुलेंस हो, फंसा रहता है, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई अधिकारी वहाँ पर किसी को भेजते तक नहीं है। और नतीजा क्या होता है कि अगर पेशेंट अगर एम्बुलेंस में है तो उसको दम टूट जाए, कहीं पर कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस की गाड़ी पहुंचने से पहले उसकी क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न समस्या है। तो हमारे साथ में जैसे कि आप जानते हैं कि पवन जी हैं, उनसे जानते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जाम की समस्या है, अरसा हो गया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, इसके लिए प्रशासन को गंभीर होना होगा। आम जनता तो जाम से जूझ रही है। 3-4 वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी, जैसे सर्किट हाउस का निर्माण। जब तक सर्किट हाउस नहीं बनेगा तो एक तो विद्यालय कैंपस में हाट लग रहा है, पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या है तो छोटे व्यापारियों का हमेशा से शोषण होता है। जाम क्रिएट करता है बड़े व्यापारी। अब गौर कीजिएगा तो तमाम जो बड़े बड़े व्यापारी हैं अपने अपने दुकान के आगे में सड़क के आगे किनारे तक घेर लिया है, और उसमें जब अतिक्रमण खाली करवाया जाता है तो उसमें परेशान होते हैं छोटे व्यापारी जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। देश की माली हालत तो वैसे भी बहुत ख़राब है। तो वैसी परिस्थिति में प्रशासन को संजीदगी के साथ और चिन्हित करना चाहिए कि कौन बड़े व्यापारी हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया जाता है, और उसी के आड़ में छोटे व्यापारी भी अपना काम कर लेते हैं। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो आए दिन कभी एम्बुलेंस फंसता है, कभी प्रशासनिक गाड़ी फंसती है। आम लोग तो परेशान हो ही रहा है, आम लोगों को तो देखने वाला कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर प्रशासन को संजीदगी के साथ इस पर काम करना होगा, और जब तक वो संजीदगी के साथ काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ पवन जी हमको बताइए, जैसे कि आप आते हैं फुलवरिया से यहाँ पर प्रखंड कार्यालय, आपका बाइक जो है आधा घंटा तक फंस गया, तो आपके मन में क्या चलता है उस टाइम पे? अरे मन में तो सारे तमाम लोगों को मन में खींच रहता है कि हम लोग कहाँ फंस गए, किस राज में हैं। यहाँ तो 20 साल से एक बात सुनते हैं, विकास पुरुष, लेकिन विकास दिखाई कहाँ देता है। अगर रोड सड़क ही विकास है, 5 किलो अनाज ही विकास है, तो महान है यहाँ की जनता। इसलिए यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए लोग तो प्रशासनिक व्यवस्था से तंग है, और यहाँ की लोग तंग क्या रहेगा, बेचारा अपना किसी तरह नून रोटी में लगा हुआ है। इससे ज़्यादा समझने की सोचने की उसके पास नहीं समय है और नहीं सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य वाले लोग हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ के अपना मलाई काट रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। मलाई क्या काट रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। प्रशासन भी दलाल के हिसाब से ही चलता है। यही परिस्थिति बनी हुई है। जैसे कि सूत्र से जो जानकारी मिले, कई लोग जैसे बताते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? अब इसमें प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को करवाया जाता है, तो प्रशासन का तो काम है करना। अब सच्चाई क्या है वहाँ हमारी भी पहुँच नहीं है। लेकिन अतिक्रमण जब अगर प्रशासन मौन बना ले कि हमको अतिक्रमण मुक्त 15/18 बनाना है, तो फिर कौन ताकत इनको रोक लेगा? इनके पास सारा सामर्थ्य है, सारा संस्था है, पुलिस है, फोर्स है, सारा चीज़ है। तो ये मन नहीं बना पा रहे हैं। और हमको लगता है प्रशासनिक पदाधिकारी भी गरीब गुरबा को देख के पसीज जाते होंगे, क्योंकि बड़े व्यापारी, हम लोग सुने थे कि इससे पहले वाला जो हुआ था अतिक्रमण, तो सुने भी घर आ रहा है 15/18 दक्षिण का पंचायत भवन जो है वो भी उसमें अतिक्रमित है। लेकिन जो वहाँ जाते जाते सारा मामला संत हो जाता है, क्योंकि बड़े मछली को तो कोई पकड़ना नहीं चाहता है, छोटे मछली पर सारे लोग हाथ डालते हैं। तो इसलिए वहाँ की समस्या है कि पूरी तरह
प्रशासन मौन बना ले कि अंधराठाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करवाना है, तो उसमें चाहे पवन जी हों चाहे बिंदेश्वर जी हों, जो सामने आए अगर समान नज़र से सबके साथ अगर न्याय होगा तो अतिक्रमण की समस्या से अंधराठाड़ी को मुक्ति मिल सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात कहे हैं और सोचने वाली बात है। तो प्रशासन से हम भी निवेदन करेंगे कि आप भी जाम में फंसते हैं, आपका भी टेम्परेचर हाई रहता होगा, जैसे कि हम लोग का कभी कभी हो जाता है, कहीं जाना है, कोई घटना हो गई है और आधा घंटा लग जाता है यहाँ से निकलने में, तो तरह तरह का आक्रोश भी व्याप्त होते रहते हैं। तो हमारे साथ में पवन जी थे, हमेशा कई मुद्दा पर उनका हमारे साथ में लगाव रहता है। तो बने रहिए आप न्यूज़ ऑन बिहार के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।